तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी ढूंढ लोगे। तो आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 9th मैथ चैप्टर 2 के एक्सरसाइज 2.4 का इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है विजय, आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो हम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे पॉलिनोमियल्स की वो हम देखेंगे। उससे पहले बेसिक थ्योरम पढ़ लेते हैं जो कि है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या होगी हमारे पास? मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम बताया था क्या कि पी एक्स बराबर होगा हमारे पास एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर इंटू एक्स, ये बताया था। तो यहां पे इसी से रिलेटेड है फैक्टर थ्योरम। क्या होगा हमारे पास फैक्टर थ्योरम? फैक्टर थ्योरम होगा हमारे पास कि यदि हमारे पास जो रिमाइंडर है वो जीरो आ जाए, क्या आ जाए? जीरो आ जाए। किससे डिवाइड करने पर? एक लीनियर इक्वेशन x माइनस ए से डिवाइड करने पर। तो जो x माइनस ए है वो क्या है? इसका एक फैक्टर होगी। क्या होगा? एक फैक्टर होगा हमारे पास यदि रिमाइंडर क्या आ जाए? जीरो आ जाए। कैसे वो हम एग्जांपल में देखेंगे। तो एक बार थ्योरम पढ़ लेते हैं। इफ पी एक्स इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, वहां पे भी क्या था? पोलिनोमियल जो ग्रेटर देन, जिसकी डिग्री एक है उससे बड़ी हो, एंड a इज एनी रियल नंबर, देन x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। x माइनस ए क्या होगा? एक फैक्टर होगा पी एक्स का जब रिमाइंडर क्या हो? जीरो हो। देखो अगर रिमाइंडर जीरो है तो ये टर्म क्या हो जाएगी? जीरो। तो यहां पे x माइनस ए क्या आ गया? फैक्टर आ गया पी एक्स का। इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, ठीक है, यही बता रखा है। तो यहां पे आ गया हमारे पास फैक्टर थ्योरम कि यदि रिमाइंडर जीरो आ जाए किसी लीनियर इक्वेशन से तो वो लीनियर इक्वेशन उस पॉलिनोमियल का क्या होगा? एक फैक्टर होगा। अब एग्जांपल से देखते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल नंबर 11 है, एग्जामिन वेदर द x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 एंड 2x प्लस 4। तो हमें बताना है कि क्या ये फैक्टर है इसका और उसका। तो यहां पे हम क्या करेंगे? x प्लस 2 को जीरो रखेंगे तो x क्या आ गया? माइनस 2। यहां पे इसको मान लेते हैं पी एक्स। तो हमें p माइनस 2 बताना है। अगर वो जीरो आ गया तो इसका एक फैक्टर होगा, यानी कि इसका एक फैक्टर x प्लस 2 होगा। तो माइनस 2 रखेंगे तो माइनस 2 की क्यूब माइनस 8 प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, माइनस आएगा क्यों? क्योंकि x है तो x माइनस का है। 5 दूनी 10 प्लस 6, 12 और 6 18 और माइनस 10 माइनस 8 माइनस 18, रिमाइंडर आ गया 0। यानी कि यस, हम कह सकते हैं यस x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6 तक जो हमारे पास एक पॉलिनोमियल है उसका एक फैक्टर है x प्लस 2, हम कह सकते हैं ऐसा। अब यहां से इसका, तो यहां से देखो ये तो सिंपल है, 2 कॉमन ले लेंगे x प्लस 2 और डिवाइड किसके करना है? x प्लस 2 से। पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है तो ये भी फैक्टर होगा। यस, x प्लस 2 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर है? 2x प्लस 4 का भी एक फैक्टर है। तो इस तरह से हम इसको बता सकते हैं कि फैक्टर होगा कि नहीं होगा। ये तो आसान एग्जांपल था। अब जैसे एग्जांपल 12 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ, हमें k की वैल्यू बतानी है यदि x माइनस 1 जो है वो फैक्टर है 4x की क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस k। अभी अभी हमने क्या किया था कि बताना था कि फैक्टर है या नहीं। तो हम क्या करते थे, उसको अगर वो जीरो के इक्वल आ जाए तो हम मान लेते थे हाँ भाई यार फैक्टर है वो। अब यहाँ पे फैक्टर दिया हुआ है x माइनस ए, एक्स माइनस 1 जो है वो फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। तो यानी कि अगर x माइनस 1 को जीरो रखे तो x क्या आ गया? 1। यानी कि ये अगर हमारे पास px है तो p1 इसका एक फैक्टर है। यानी कि p1 जब इसमें 1 रखेंगे तो वैल्यू क्या आनी चाहिए? रिमाइंडर क्या आना चाहिए?
जीरो आना चाहिए क्योंकि फैक्टर है तो रिमाइंडर तो जीरो आएगा। बस यहां पे आप 1 रख दो और उसको जीरो के इक्वल कंपेयर कर दो। तो 4 इंटू 1 की क्यूब 1 प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर 1 माइनस 4 प्लस के बराबर है 0। 4 से 4 कट गया, 3 प्लस के बराबर है 0, तो के कितना आ गया -3। यानी कि अगर x -1 इसका एक फैक्टर है तो x क्या आ गया 1। यानी कि अगर हम px x की जगह पे 1 रखेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा 0, क्योंकि वो क्या एक फैक्टर है गिवन पॉलिनोमियल का। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास एग्जांपल नंबर 13। फैक्टराइज 6x² प्लस 17x प्लस 5। तो हमें इसको फैक्टराइज करना है यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अगर हम इसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दे एंड बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम, और फैक्टर थ्योरम का यूज करके। तो पहले मिडिल टर्म से समझते हैं कि कैसे स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म को। देखो मिडिल टर्म के लिए हमें क्या चाहिए कि जो 6, यानी कि यहां पे अगर ये होता और ये c है, इसको 0 रख लो आप, तो 6 पंजे 30, यानी कि हमें जो 17 है वो कैसे आना चाहिए 6 इंटू 5 30। 30 कैसे फैक्टर करने हैं कि उनका योग कितना आ जाए 17 आ जाए। दोबारा समझ सकते हैं। देखो अगर हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c बराबर है 0, तो जो प्रोडक्ट होगा फैक्टर्स का, ये 10th में आता है वैसे, अल्फा प्लस बीटा, अगर अल्फा और बीटा प्रोडक्ट है तो अल्फा प्लस बीटा होगा -b/a और अल्फा बीटा होगा c/a। ये होता है हमारे पास 10th में आता है, ये आपके यूज का नहीं है। हम सीधा देख सकते हैं कि जो b होगा वो कैसे निकलेगा a और c के प्रोडक्ट से। a और c की आप गुना कर लेना, अब उसके आप फैक्टर कर लेना और उन दो फैक्टर्स का योग b आना चाहिए। बस ये आपको देखना है। यानी कि दो फैक्टर a और c की जब हमने गुना की, अगर उनके अगर हम फैक्टर करें और किन्हीं दो फैक्टर का योग अगर क्या आ जाए b आ जाए, तो वो दो फैक्टर हमें लेने हैं। ये तो होगी थ्योरेटिकल बात। अब प्रैक्टिकल बात देख लेते हैं। 6 पंजे 30, 30 क्या फैक्टर करो तो क्या होंगे 15 दूनी 30। तो देखो 30 के फैक्टर क्या आ गए 15 गुना 2। तो आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल हम लिख सकते हैं 15 गुना 2। तो 15 और 2 कितना होगा 17। तो यानी कि हमारे फैक्टर क्या आएंगे 15 और 2। अब इसको सोल्व करते हैं। सोल्व कैसे करेंगे देखो 6x² प्लस 2x प्लस 15x प्लस 5 बराबर है 0। आप 15x प्लस 2x भी रख सकते हो, लेकिन मैंने ऐसा क्यों किया देखो यहां से 2x कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा 3x प्लस 1। यहां से 5 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा 3x प्लस 1। क्योंकि ये 15 जो है 5 से डिवाइड हो जाता है, 2 जो 6 है वो 2 से डिवाइड हो जाता है, तो इसलिए मैंने इसको 2x को आगे रखा 15x को पीछे, बराबर है 0। तो यानी कि 2x प्लस 5 और 3x प्लस 1 बराबर है 0। तो हमें बताना क्या था, हमें बताना था फैक्टराइज करना था, यानी फैक्टर बताने थे इसके। तो फैक्टराइज तो ये हो गई 2x प्लस 5 और 3x प्लस 1 क्या आ गया 0। तो यानी कि जो ये टर्म, ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है हमें, ये 2x प्लस 5 से भी डिविजिबल है और 3x प्लस 1 से भी डिविजिबल है। आप इसको 0 के इक्वल कंपेयर ना भी करो। देखो 0 के इक्वल कंपेयर कब करेंगे, अगर हमें वैल्यू बतानी हो कि किस किस वैल्यू पे सेटिस्फाई करेगा, वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है। तो पॉलिनोमियल इसके फैक्टराइज क्या आ गए हमारे पास 2x प्लस 5 और 3x प्लस 1। दोबारा देख लेते हैं। देखो हम कैसे निकालते हैं मिडिल टर्म को, कैसे स्प्लिट करेंगे। तो हमें पहले संख्या यानी कि x² का कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट है उन दोनों का प्रोडक्ट करना है 6 पंजे 30। अब हमें उसके फैक्टर देखने हैं कि उनके जो फैक्टर होंगे दो फैक्टर, उनका सम हमारे पास b आना चाहिए, यानी कि जो x है उसका कोफिशिएंट आना चाहिए। तो हमारे पास आया कि 15 दूनी 30 और 15 और 2 17। फिर हमने इसको सोल्व किया। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कि हम इसको कैसे सोल्व करेंगे यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो हमारे पास है 6x² प्लस 17x प्लस 5
देखो यहां से मैं 6 कॉमन ले लेता हूं, क्यों? क्योंकि हमें एक्स स्क्वेयर अकेला चाहिए, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 17x प्लस 5/6, और ये हमने किसके इक्वल मान लिया? 6px के। अब यहां से आप कांस्टेंट टर्म देखो, पहले मान लेते हैं कि a और b क्या है? फैक्टर है इस गिवन पॉलिनोमियल के। तो हमारे पास देखो 6 से 6 कट जाएगा, तो यहां से px क्या आ गया? एक्स स्क्वेयर प्लस 17x प्लस 5/6, और हमने मान लिया कि a और b क्या है? फैक्टर है इस px के। तो यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं? x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी किसके बराबर होगा? इस पोलिनोमियल के। क्यों? क्योंकि a और b हमने फैक्टर माने हैं। कैसे करते थे हम? देखो, अगर x बराबर है a के, तो a इस तरफ आएगा x माइनस ए, ये क्या होगा? इसका एक फैक्टर। इसी तरह से x माइनस बी, तो ये इसके इक्वल आ गया। अब यहां से देखो कांस्टेंट टर्म क्या हमारे पास? 5/6, और वो किसके इक्वल है? वो इक्वल है ए बी के। किसके इक्वल है? ए बी के। अब आपको ऐसे फैक्टर बताने हैं जिनका हमारे पास जो प्रोडक्ट है, यहां पे भी 6 आएगा, जो प्रोडक्ट है वो तो आए 5/6, और जो सम है वो आए 17/6। तो आपको ऐसे फैक्टर निकालने पड़ेंगे। सेम फर्दर ऐसे ही सोल्व होगा जैसे हमने इसको किया था। अब आप फैक्टर देख लो क्या हो सकते हैं। सम तो आना चाहिए हमारे पास 17/6, और प्रोडक्ट आना चाहिए, देखो प्रोडक्ट तो आ गया 5/6 और सम आ गया 17/6। अब आप खुद ट्राई करो इसको कि देखो जब आप इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास अगर हम p में -1/3 रख दे और -5/2 रख दे, तो दोनों कंडीशन में हमें क्या देगी? वैल्यू 0 देगी। आप यहां पे रख के देख सकते हो, देखो -1/3 रखोगे तब भी 0 देगा, -5/2 रखोगे तब भी 0 देगा। तो यानी कि इसके फैक्टर आ जाएंगे हमारे पास x प्लस 1/3 और x प्लस 5/2, और बाहर क्या था? 6 था। बस अब इसको सोल्व कर लो, यानी कि ये क्या आ जाएगा? 3x प्लस 1 डिवाइड बाय 3 और 2x प्लस 10 डिवाइड बाय 2, तो वो आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास देखो इसके ए बी की जो वैल्यूज आएंगी वो क्या क्या आ सकती है? आप प्लस -1/2 ले सकते हो, आप प्लस -1/3 ले सकते हो, प्लस -1/4 ले सकते हो, प्लस -1/5, बहुत सारी वैल्यू आएंगी। उसमें फिर आपको हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा कि हम कौन सी वैल्यू रख सकते हैं। वैसे ये ज्यादा सफिशिएंट मेथड नहीं होगा फैक्टर करने के लिए, लेकिन ये आपको अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेगा कि हम कैसे क्या क्या वैल्यूज रख सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 14। एग्जांपल 14 इज फैक्टराइज y स्क्वायर -5y प्लस 6 इज इक्वल टू +6 है। इसको फैक्टराइज करना है हमने, तो देखो इसको px के इक्वल मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि a और b आर फैक्टर्स ऑफ गिवन पोलिनोमियल। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी बराबर होगा किसके? y स्क्वेयर -5y प्लस 6 के। तो यहां से कांस्टेंट क्या आएगा? जब आप देखो इनकी गुणा करोगे तो ए बी कांस्टेंट आएगा, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? 6। तो देखो हमारे पास ए बी आ गया 6, यानी कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 6। अब हम क्या कर सकते हैं? देखो 6 के फैक्टर क्या क्या होते हैं? 1 2 3 6, ये होता है। 6 को छोड़ दो, तो अगर हम 1 रखेंगे तो क्या ये 0 आ रहा है? 1 प्लस 6, यानी कि हमने P1 रख दिया तो क्या आएगा? 1 माइनस 5 प्लस 6, ये 0 नहीं आ रहा, तो यानी कि 1 इसका एक फैक्टर नहीं है। अगर 2 रखे तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 दूनी 10 प्लस 6, 6 और 4 10, 10 0। हाँ, तो हम कह सकते हैं कि x माइनस 2 क्या होगा? इसका एक फैक्टर, क्योंकि हमने 2 रखा तो x माइनस 2 क्या? इसका एक फैक्टर। अब अगर 3 रखेंगे तो क्या आएगा? 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 3 15 प्लस 6 0, तो यानी कि x माइनस 3 भी क्या है? इसका एक फैक्टर। तो इसके दो फैक्टर क्या आ गए? x माइनस 2 और x माइनस 3। क्यों? क्योंकि देखो 6 के फैक्टर हमें पता है 1 2 3 और 6 होते हैं। पहले मैंने 1 रखा तो 0 नहीं आया,
इसका रिमाइंडर 2 रखा तो रिमाइंडर 0 आ गया, तो यानी कि x-2 क्या होगा, एक फैक्टर होगा। अभी आपको फैक्टर थ्योरम में बताया था कि यदि रिमाइंडर 0 आ जाए, क्या आ जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए किसी वैल्यू पे, लेट से a, तो उसका एक फैक्टर होगा x-a। अब ये भी आपको बताया था। तो 2 पे 0 आ रहा है तो उसका एक फैक्टर होगा x-2, 3 पे भी 0 आ रहा है तो x-3 भी उसका क्या होगा, एक फैक्टर। अब लास्ट पर्सन है हमारा एग्जाम्पल नंबर 15। फैक्टराइज x की क्यूब माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120। हमें इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो इसको फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं हम, आप खुद सोच के देखो कि इसको फैक्टराइज आप कैसे करोगे। तो देखो, जब भी आपको फैक्टराइज करना हो तो हमें कांस्टेंट टर्म ले लेते हैं माइनस 120। अब माइनस 120 क्या करने हैं, हमें फैक्टर्स देखने हैं क्या क्या हो सकता है, यानी कि क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं 120 के। तो 120 के फैक्टर हो सकते हैं +-1, +-2, +-3, +-4, +-5, +-6, +-8, प्लस उसके बाद 12 हो सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है, 15 भी हो सकता है, +-15। उसके बाद +-20, +-40, +-60 और +-120। ये सारे इसके फैक्टर्स हो सकते हैं। अब आपको हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा कि कौन सा फैक्टर होगा और कौन सा नहीं। जिस वैल्यू पे, इनमें से जिस वैल्यू पे पोलिनोमियल का जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाए, वो क्या होगा, इसका एक फैक्टर। तो जब हम हिट एंड ट्रायल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो यहां पे इसका एक फैक्टर 10 भी आएगा, +-10। तो जब हम हिट एंड ट्रायल करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज क्या क्या आएंगी, यहां पे देखो, अगर मैं 1 रखूं तो क्या आएगा, देखो 1 की क्यूब 1, हम रख रहे हैं P1, 1 - 23 + 142 - 120 क्या आ गया, देखो 142 और यहां पे कितना -22 और -120 -142 कट के कितना आ गया 0। तो यानी कि +1 एक फैक्टर है इस पोलिनोमियल का, तो x-a क्या आ गया इसका फैक्टर, क्योंकि 1 पे क्या आ रहा है 0, तो x-1 क्या आ गया इसका फैक्टर आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसका एक फैक्टर x-1, तो मैं क्या करता हूं, इससे डिवाइड कर देता हूं, x की क्यूब -23x² + 142x और -120। x-1 से क्या कर रहा हूं मैं, इसको डिवाइड कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि एक इसका फैक्टर है। तो अब देखो हमारे पास क्या आएगा, किस पे चलाएंगे, x² पे, तो ये क्या आ गया, x की क्यूब माइनस x² माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसे कैंसल, तो ये क्या आ गया -22x², क्या आ गया -22x² और +142x। अब हम किस पे चलाएंगे, देखो -22x पे, तो ये क्या आ जाएगा -22x² और माइनस +22x, ये माइनस ये प्लस, इसे कैंसल, ये क्या आ गया हमारे पास 142 में से 22 गए, 120x और -120। अब किस पे चलाएंगे, +120 पे, तो ये क्या आ जाएगा 120x -120, ये माइनस ये प्लस, कट के क्या आ जाएगा 0, ये आ गया हमारे पास। तो यानी कि हम इस पोलिनोमियल को क्या लिख सकते हैं, दिस गुना दिस प्लस दिस, यानी कि डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर क्या होता है, डिवाइडेंड होता है, तो वही यूज करेंगे हम। तो x-1 यहां पे लिख देता हूं मैं इसको, देखो इसको रब कर देते हैं, x-1 इंटू दिस इज इक्वल टू दिस गिवन पोलिनोमियल, ये आ गया हमारे पास। अब हमें देखो इसको तो सोल्व कर लिया, एक फैक्टर तो आ गया हमारे पास x-1। अब हमें इसको सोल्व करना है, x² - 22x प्लस 120 को। अब हमें चाहिए 120, क्या चाहिए हमारे पास, 120 आना चाहिए किन्हीं भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट, और सम कितना आना चाहिए -22। तो देखो अगर मैं 120 के फैक्टर करूं तो क्या आ जाएगा
12 दाया 120, और अगर मैं दोनों को माइनस ले लूं एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 10x प्लस 120, तो देखो दोनों का योग कितना आ रहा है 22, और दोनों का प्रोडक्ट करोगे आप तो कितना आएगा 120 इंटू एक्स स्क्वायर। हम बेसिकली करते क्या है, जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास और जो कांस्टेंट टर्म है या फिर थर्ड टर्म है, अगर हम उन दोनों का प्रोडक्ट कर दे तो सेकंड टर्म आनी चाहिए, यानी कि 120 एक्स स्क्वायर आना चाहिए अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट करें, और अगर इन दोनों के कोफिशिएंट को जोड़े तो कितना आना चाहिए, वो आना चाहिए हमारे पास -22। तो हमारे पास टर्म्स क्या आ गई, -12x माइनस 10x। अब यहां से x कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 12 माइनस 10 कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 12, तो यहां से x माइनस 10 और x माइनस 12 क्या आ जाएगा इसके फैक्टर्स, और x माइनस 1 पहले, तो ये आ गए हमारे पास इसके फैक्टर्स। सबसे पहले देखो मैंने क्या किया, 120 के फैक्टर निकाले, ये बहुत सारे फैक्टर आ जाएंगे, हम पहले एक रख के देखते हैं तो सेटिस्फाई कर गया, यानी कि उस वैल्यू पे क्या आ गया पॉलिनोमियल 0, तो x माइनस 1 क्या आ गया इसका एक फैक्टर। अब x माइनस 1 से डिवाइड किया मैंने तो क्या आई वैल्यू ये आई, अब इसके फैक्टर कर लिए हमने, उसके बाद क्या आ गए x माइनस 10, x माइनस 12 और एक फैक्टर था x माइनस 1। तो यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।